था मुझे पायलट बनना है। लड़कियां पायलट नहीं बनती। देखो, प्लेन लड़का उड़ाए या लड़की, दोनों को पायलट ही बोलते हैं। देख कुछ ये बचपना छोड़ दे, ठीक है? तू पहले पढ़ाई पे ध्यान दे, फिर देखेंगे बात। था आपने आर्मी ज्वाइन किया ना, सिर्फ मैं पायलट नहीं बन। हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश और आप देख रहे हैं अकीलॉजी। दोस्तों बारिश हो रही है, इस वजह से छाता लेके वीडियो बना रहे हैं और छत पे हूँ मैं। तो दोस्तों कल मैंने फिल्म देखी गुंजन सक्सेना, द कारगिल डॉटर या कारगिल गर्ल। और ये पूरी फिल्म देखने के बाद बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में आई जो मैं आपसे बता रहा हूँ। बाकी सही या गलत इसका फैसला तो आप ही करोगे, क्योंकि जनता जनार्दन है। तो फिल्म मेरे को अच्छी लगी, एंगेजिंग लगी और इंटरेस्टिंग लगी। और यही मेरा मतलब फिल्म का जो मेरा लेवल है चेक करने का अच्छी बुरी का, बस यही है। एक तो इंटरेस्ट है कि इंटरेस्ट आना चाहिए, एंटरटेन मज़ा भी आना चाहिए, प्लस एंगेजिंग यानी मैं कितना एंगेज हूँ फिल्म में। ये अगर 2 घंटे की फिल्म है या 3 घंटे की फिल्म है और फिल्म मुझे मजबूर कर रही है, और वो भी ज़बरदस्ती नहीं, मतलब मुझे भी मज़ा आ रहा है आगे देखने में, और 2 घंटे या 3 घंटे कब निकल जाए पता ना चले, तो वो फिल्म मेरे लिए अच्छी है। फिर चाहे उसमें कोई भी हो, कोई भी हीरो हो, कोई भी हीरोइन हो, कोई भी एक्टर हो, कोई भी डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर है या जो भी हो। तो इस फिल्म में सब अच्छा ही अच्छा है। बात करते हैं सिर्फ बुराई की। तो जो पहली चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी वो है इसका म्यूज़िक। इस फिल्म का जो म्यूज़िक है वो आप कान में लगा के सुनोगे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। लेकिन फिल्म में अच्छा रहा कि इन लोगों ने क्या किया कि बैकग्राउंड में डाला म्यूज़िक। तो क्या है कि गाने पे कम और वीडियो पे ज़्यादा ध्यान रहता है, तो वो गाना कब निकल जाता है पता नहीं चलता है। तो गाना और अच्छे हो सकते थे, म्यूज़िक और अच्छा हो सकता था, लेकिन ठीक है चलो। फिर बात करते हैं बैकग्राउंड म्यूज़िक। तो अच्छा है, फिल्म के हिसाब से सही है, इमोशन में आपको इमोशन हो जाएंगे आप। तो बैकग्राउंड म्यूज़िक हो गया, म्यूज़िक हो गया। अब बात करते हैं स्टोरी की। तो स्टोरी तो इंस्पायरिंग स्टोरी है और रियल गुंजन सक्सेना जी की उस पर है। तो स्टोरी तो सही है, और स्टोरी को जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है वो भी बहुत अच्छा है। मींस ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें अगर जानवी कपूर होती और नहीं होती तो भी फिल्म की जो क्वालिटी है या फिल्म का जो इंगेजमेंट या इंटरेस्ट का लेवल है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। अब बात करते हैं सपोर्टिंग रोल सबका ही मस्त है, मतलब कि कोई भी मुझे ज़बरदस्ती या ओवर एक्टिंग करता हुआ नहीं पाएगा। अब बात करते हैं जानवी कपूर की, जिसका वजह से ये फिल्म मिक्स रिव्यू में चली गई। लोगों ने फिल्म देखी या नहीं देखी, बस जानवी कपूर देखा और तो जानवी कपूर की ये दूसरी फिल्म है, और दूसरी फिल्म के हिसाब से उन्होंने जितनी कोशिश करनी थी उनको और ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत है अपनी एक्टिंग को निखारने की। मेहनत उन्होंने, देखिए कोई भी फिल्म हो अगर एक्टिंग बेकार है तो उसमें हीरो या हीरोइन का कोई गलती नहीं है, गलती सारी होती है डायरेक्टर की। डायरेक्टर ने ओके कैसे कर दिया। डायरेक्टर को जब तक खुद को संतुष्टि नहीं मिलनी चाहिए सीन से, एक्शन कैमरा, और उसके बाद जो परफॉर्मेंस निकल के आता है उसकी जिम्मेदारी डायरेक्टर की होती है। क्योंकि वो हीरोइन को नहीं मालूम कि वो अच्छा कर रहा है बेकार कर रहा है, वो उसके लिए डायरेक्टर होता है। डायरेक्टर खुश तो हीरोइन को लगता है कि हमने सही कर दिया। तो डायरेक्टर साहब ने जब ओके कर दिया है तो सारी जिम्मेदारी फिर डायरेक्टर साहब की आ जाती है कि अगर ये परफॉर्मेंस उनके हिसाब से अच्छी थी तो वो उनके हिसाब से थी, हमारे हिसाब से नहीं थी। तो इसमें जानवी कपूर को और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, और आगे आने वाली फिल्मों में शायद वो इम्प्रूवमेंट कर लें, क्योंकि मौका तो मिलना चाहिए। अब बात मौके की आती तो मौका जो आउटसाइडर है उनको भी मिलना चाहिए। टैलेंट उनके अंदर है और मौका नहीं है, इसी वजह से पता नहीं चलता कि इनके अंदर कितना टैलेंट है। तो यही इस गुंजन सक्सेना फिल्म की थीम है, क्योंकि ये लड़की होती है, इसको मौके नहीं मिल रहे, और हालांकि इसके अंदर टैलेंट है, जज्बा है देश के लिए कुछ करने का, प्लेन उड़ाने का, फाइटर प्लेन उड़ाने का, लेकिन इसे मौका ही नहीं मिलता। तो कैसे वो स्ट्रगल करती है, कैसे इंडियन एयरफोर्स उसका जब एग्ज़ाम होता है, माइंड गेम्स खेलते हैं उसके साथ, तो वो एग्ज़ाम में पास हो जाती है। मीन्स एक खिड़की के पास ले जाके बोलते हैं जंप कूदो, तो बाकी लड़के कहते हैं अरे बहुत ऊंचा है ये वो एक्सक्यूज़ बहाने बनाते हैं। ये क्या करती है जानवी कपूर, वहीं पे जंप कर देती है ऐसे, क्योंकि ऑफिसर ने ये नहीं कहा था खिड़की के बाहर कूदो, खिड़की के पास ले जाकर बोलता कूदो। तो मतलब वहाँ पे तो ऐसे छोटे मोटे एग्जाम होते हैं। तो मेंटली प्रिपरेशन देखते हैं कि मानसिक रूप से एयरफोर्स में आने के लिए कितनी लड़की स्ट्रांग है। फिर ऐसी बॉयज़ हॉस्टल में मतलब ऑफिसर जहाँ रहते हैं वहाँ पे लड़के वगैरह गाना गाते हैं, ये करते हैं, तो वहाँ पे भी मेंटल स्टेबिलिटी चेक की जाती है, तो वहाँ पे भी सही है। और पूरी फिल्म में और मैं जानवी कपूर की एक्टिंग को बेकार इसलिए नहीं कहूँगा, क्योंकि शुरू से बचपन से ही उसको तू लड़की है, 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 तू ये नहीं कर सकती, तू ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, इस तरीके से उसके दिमाग में भरा जाता है। तो वो दब्बूपना आ जाता है ऑटोमेटिकली। किसी भी आदमी को आप बोलो तू ये काम नहीं कर सकता, ये काम नहीं कर सकता, तू अमीरों जैसा नहीं है, तू अमीरों जैसा, और फिर वो गरीब आदमी को आप किसी अमीरों की पार्टी में लेके खड़ा कर दो तो वो जिस तरीके से रिएक्ट करेगा ना, मतलब महंगे कपड़े पहनने के बाद भी इसके अंदर कॉन्फिडेंस अमीरों वाला नहीं आएगा। तो वही कॉन्फिडेंस जानवी कपूर के रोल में है गुंजन सक्सेना में,
कि लड़कों के संग रहना है, फिर उसे लड़कों के संग ही टीम वर्क करना है, सब कुछ करना है, तो उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, क्योंकि उसके शुरू से ही दिमाग में भरा गया था कि लड़की है तो ये नहीं कर सकती, तो ये नहीं कर सकती। तो उस हिसाब से देखा जाए ना तो कैरेक्टर के हिसाब से तो ठीक ठाक है, मतलब बुरा नहीं है, लेकिन ठीक है। वो दबाव है इसके दिमाग में कि मैं लड़की हूँ और फिर मुझे लड़कों के साथ कम्पीट करना है, तो वो वाला जो एक्सप्रेशन है उसके एकदम मुझे सही लगे। अब आप लोग जनता हो तो जनता के हिसाब से आप लोग देखो कैसा आपको लगता है। और पूरी फिल्म इंगेजिंग रखती है, इंगेजमेंट में है, इंटरेस्ट का लेवल रहता है। और लास्ट में वो पंजा वाला सीन जो होता है जिसमें कहते हैं लड़की कमज़ोर होती है, पंजे में हार जाती है, फिजिकल स्ट्रांग होना चाहिए, एक दो डायलॉग अच्छे लगे और बात सही भी है। आर्मी देश की रक्षा करने के लिए, ना कि आर्मी में जो ड्यूटी जवान है या फौजी वगैरह जो भी हैं उनकी रक्षा करने के लिए। पायलट्स की जरूरत है। जय हिंद। तो बाकी तो मुझे कुछ ऐसा बुरा सा कुछ नहीं लगा, मुझे तो देखो मज़ा आया, पर्सनल बता रहा हूँ, मुझे कुछ भी इसमें नेगेटिव वाली कुछ नहीं लगी। और ये फिल्म फैमिली वाली है, फैमिली के साथ आप देख सकते हो, और प्लस आपकी अगर बहन है या सिस्टर है तो उसको ज़रूर दिखाओ, और अगर आप लड़की हो तो आप ये फिल्म ज़रूर देखो, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम जानवी कपूर ने फेस की है वो अगर आप छोटे हो तो आगे चल के फेस करोगे, और नहीं तो अभी आप कर ही रहे होगे, कदम कदम पर आपको कहा जा रहा होगा। और अच्छा ठीक है, आप अगर अपनी मेहनत से भी है ना, अगर लड़की होकर आप अपनी मेहनत से भी अगर सफलता अर्जित कर रही हो तो आपके लिंकअप बना देंगे कि यार उनसे चक्कर चल रहा है इसीलिए तेरा सिलेक्शन हो रहा है, ऐसे तेरा सिलेक्शन हो रहा है। और नहीं हो पा रहा सिलेक्शन तो आप लड़की हुई कि लड़की हो इसीलिए नहीं हो पा रहा, कमज़ोर हो और ये वो। और अगर मेहनत से कैसे भी करके आप हो रहा तो भैया चक्कर चला के तुमने ऐसा कर लिया, नहीं तो हमारा क्यों नहीं पता, हम तो लड़के हमने ही मेहनत की, ऐसे वैसे 50 झूठे एलिगेशन वगैरह, मतलब घुमा फिरा के हम लड़के हैं तो हम बस समझ लो आप कि क्या समाज में है कि हम लड़के हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सारी फीलिंग्स वगैरह इसमें चलती रहती है। बाकी जो उसका भैया है फिल्म के हिसाब से तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत छोटी सोच है कि देखो लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहा, या वो चाह रहा घर में ही रहे, या ऐसा वैसा। लेकिन एक भाई की नज़र से आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि नहीं वो सही है, क्योंकि उसको उसकी सिक्योरिटी की परवाह है। क्योंकि जो माहौल हम लोगों ने अपनी बहनों को दे रखा है कि बहुत अच्छी दुनिया है, लेकिन असली की दुनिया वैसी नहीं है, वो बात सच है। नहीं अकेली लड़की के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो वो भाई उस वजह से चिंतित रहता है, तो उस वजह से वो उसे डीमोटिवेट करता रहता है, देख बेट रहना कि यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा वैसा। ठीक है भाई अपनी जगह ठीक है, उसकी मैं थिंकिंग को ये नहीं कहूँगा कि नैरो माइंडेड है या दकियासी सोच है या जो भी उसे बोलते हैं सोच को, पुरुषवादी सोच है, ऐसी कुछ नहीं थी। फिक्रमंद तो था भाई, तो भाई यहाँ पे गलत नहीं है। बाकी उसके पापा का रोल सर ने किया और एकदम मक्खन रोल किया, पता ही नहीं चल रहा कि एक्टिंग कर भी रहे हैं कि नेचुरली ऐसे कुछ हो रहा है। और सब लोग ठीक ठाक है, स्टोरी अच्छी है, इंस्पायरिंग है, इंस्पायर तो आप होगे कि आगे बढ़ना है तो ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको कैसे आगे बढ़ना और अपने आप को साबित करना है। बस बात है मौके की, जैसे गुंजन सक्सेना को आखिर में मौका मिलता है तब वो अपने आप को साबित कर पाती है, वैसे ही रियल लाइफ में मौका तो एक बार सबको दो, फिर उसके बाद जज करो ना कि वो सही है या गलत है। तो ये ओवरऑल इस फिल्म की थीम थी, मौका मिलना चाहिए। तो मुझे ये फिल्म ठीक लगी, आप लोग को मैं खुद कह सकता हूँ कि हाँ आप देखो। बाकी फिर अगर आप भावनाओं में बह के या इधर उधर की बातें सुन के नहीं देखना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी मर्ज़ी, आपका डाटा, आपका मोबाइल, आपका समय, जैसे चाहे वैसे खर्च करें, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दोस्तों इतना ही कहना था। जय हिंद, वंदे मातरम।